राष्ट्र की बात शुरू करते हैं। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की आज बैठक हुई। इस बैठक में आंदोलन कर रहे किसानों के तमाम संगठन शामिल हुए। बैठक में इस बात पर सहमति बनी है कि 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान संसद भवन का घेराव किया जाएगा। एक बार फिर से आंदोलनकारी किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला और ऐलान किया है और कहा है 29 नवंबर से जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा तब संसद का घेराव किया जाएगा। किसान नेताओं का मानना है कृषि कानूनों पर निर्णायक लड़ाई संसद की चौखट पर ही लड़ी जाएगी। इससे पहले जुलाई में भी संसद के मॉनसून सत्र के दौरान किसानों ने जंतर मंतर पर किसान संसद का आयोजन किया था। आपको याद होगा, जंतर मंतर पर हुए इस प्रदर्शन को विपक्षी दलों का भी साथ मिला था। हालांकि सरकार के रुख में कोई बदलाव के संकेत नहीं दिख रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर से लेकर जनवरी के बीच सरकार और किसानों के बीच 12 बार बैठक हो चुकी है, लेकिन 26 जनवरी को लाल किले की घटना के बाद किसानों और सरकार के बीच जैसे डेडलॉक हो गया है। सरकार और किसानों के रुख में दोनों पक्षों में कोई नरमी दिख नहीं रही है। मामला कोर्ट में भी चल रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने यूपी की राजधानी लखनऊ में 22 नवंबर को किसान महापंचायत का ऐलान किया है और उसके बाद 29 को दिल्ली में संसद का घेराव करने का फैसला किया है। राष्ट्र की बात में इसीलिए आज हमारा सवाल, 29 को संसद घेराव का ऐलान क्या करेगी सरकार, और दूसरा, संसद की चौखट तक पहुंच पाएगा किसान आंदोलन। राष्ट्र की बात में मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं जल्दी से परिचय करा दूं। मेरे साथ किसान नेता राकेश टिकैत लाइव जुड़ गए हैं, उनसे पहले बातचीत करूंगा, लेकिन उसके अलावा जो मेहमान है वो भी जल्दी से बता दूं। बीजेपी से राजीव जेटली हैं, कांग्रेस से आलोक शर्मा आ गए हैं, जेडीयू से अजय आलोक आ गए हैं और धर्मेंद्र मलिक भी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले राकेश टिकैत जी, न्यूज 24 पर आपका स्वागत है। आज बैठक में क्या फैसला हुआ? नहीं, अभी तो बैठक चल रही है, ये तो चर्चा में आया है अभी एजेंडे में। अभी तो बैठक चल रही है और पूरा जो और इशू हैं उन पर सब पे बातचीत हो जाए तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सब लोगों को बताया जाएगा। ये तो है कि 26 तारीख सबको पता है कि 1 साल हो जाएगा, तो उसमें 1 साल में आप अपनी राजधानी पर लोग प्रोग्राम करेंगे 26 तारीख में, और दिल्ली में भी जहाँ पे मोर्चे लगे हुए वहाँ पे भी लोग इकट्ठे आएंगे। ये तो सब कुछ जग जाहिर है कि जब 1 साल हो जाएगा तो लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे, वहाँ पे अपनी मीटिंग करेंगे, अपने लोग आएंगे, 1 साल आगे के प्रोग्राम बनाएंगे, तो ये सारी चीज़ें होगी। और जो बाहर के स्टेट होंगे, 2-3 स्टेटों को छोड़ दें अगर हम, तो बाहर अगर स्टेट कोई भी है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान को छोड़कर, तो उसकी राजधानियों पर प्रोग्राम होंगे। 26 तारीख को एक ज्ञापन दिया जाएगा, क्योंकि संविधान बचाने का भी वो है, तो दोनों चीज़ हो जाएगी। 1 साल हो जाएगा और संविधान बचाने का भी हमारा है कि देश का संविधान भी बचे, ये प्रोग्राम रहेगा। ओके, तो 29 को जो ये संसद घेराव की खबर आ रही है, आप कह रहे हैं कि अभी जब पूरी बैठक समाप्त हो जाएगी उसके बाद बताएंगे। 29 को हाँ, ये चर्चा में है पूरा। 29 तारीख को भी चर्चा में है कि पार्लियामेंट 29 से चलेगा या कोई और आगे पीछे होगा। तो जब रास्ते, जिन दिन बॉर्डर से रास्ते खुले गए हैं, ये भी वहाँ पर चर्चा आई कि जो रास्ते सरकार कह रही है भाई रास्ते हमने खोल दिए, तो रास्ते खोल दिए भाई। सबसे पहला हक हमारा दिल्ली जाने का है। हम पहले 500 लोग 15, 20, 30 ट्रैक्टर भेज कर देख लेते हैं कि कहाँ तक रास्ते खुल गए, ट्रैक्टर उसके चले जाए भाई। अगर सरकार रोकेगी तो हम कोर्ट को कह सकते हैं कि रास्ते नहीं खुल रहे, और अगर जाने का हक है तो भाई 1 साल हमको हो गया तो पहले हमको जाना चाहिए दिल्ली, तो अपने लोग भेज कर हम देखेंगे। ये प्रस्ताव, पहले प्रस्ताव में चीज़ें आई हैं, जो अंदर लोग बैठक कर रहे हैं तो उसमें प्रस्ताव आए हैं सब। ओके, पिछली बार जब आप संसद सत्र के दौरान अपनी किसान संसद जंतर मंतर पर चला रहे थे, तब आपने दिल्ली पुलिस से बाकायदा बातचीत की थी और आपसी सहयोग के जरिए वो किसान संसद आपकी हो पाई थी। रोज करीब 200 किसान जाते थे और उसके बाद लौट आते थे। इस बार आप दिल्ली पुलिस से बातचीत करेंगे या फिर अपने आप जाएंगे? एक तरफा आपका फैसला होगा दिल्ली जाने का? नहीं, वो तो बात कर लेंगे उनसे जब जाएंगे भाई। बात तो जब करेंगे जब कोई रोकेगा।
और जब कोई रोक ही नहीं रहा तो बात किससे करें भाई। उस टाइम तो बॉर्डर बंद थे, आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि हमने रास्ते खोल दिए। तो जब रास्ते खुल गए तो अब दिल्ली यहाँ हर रोज कई लाख आदमी आ रहे, तो क्या सब परमिशन लेकर आते हैं? ये कोई चाइना का स्टेट है क्या कि शहर में किसी को आना है तो परमिशन लेकर आएगा? आप मुझे बता दो, हर रोज गाड़ियाँ आ रही है, रास्ते खुले हुए हैं, तो भाई मुझे बता दो, अगर भाई आप परमिशन लेकर आओगे, हम कोई देश से अलग का हिस्सा है कुछ, या राजधानी दिल्ली कोई अलग चीज होगी? भाई कोई रोकेगा तो बात कर लेंगे, कोई नहीं रोकेगा तो दिल्ली जहाँ लोग को जाएंगे वहाँ चले जाएंगे। अपनी एक आधी बोरी फसल की भी ले आओगे, दिल्ली घूम आओगा किसान, क्या दिक्कत है इसमें? नहीं, ये आप तो गाजीपुर पे रहते हैं और सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर आप जाते रहते हैं, आपको पता है बॉर्डर अभी खुला नहीं है, आपको भी पता है ये बात। ना आपने अपने टेंट पूरी तरह से हटाए हैं, ना दिल्ली पुलिस ने अपने बैरिकेड और पत्थर पूरी तरह से हटाए हैं। सुन तो लो महाराज, हाँ। अरे तो फिर कोर्ट के सामने झूठ बोल रहा क्या? तो इसका मतलब ये होगा कि कोर्ट को झूठ बोल कर दे रहे, झूठ बता कोर्ट के सामने, मतलब सुप्रीम कोर्ट के सामने भी झूठ बोल लोगे तो भाई कैसे काम चलेगा? आम जनता को तो बता रखा, तो इसका मतलब ये है कि जनता को आप हमारे से लड़वाना चाह रहे हैं कि जी बॉर्डर खोल दिए, और जनता कह रही जी बॉर्डर खुल गए और बॉर्डर खुले नहीं। तो फिर तो ये है कि जनता को झूठ बताया जा रहा। हम भी तो यही दिखाना चाह रहे हैं कि बॉर्डर नहीं खोल रहे, जनता को झूठ बताया जा रहा, हमारे से जनता लड़े कि जी बॉर्डर आपने रोक रखे। इसका मतलब साफ हो गया कि बॉर्डर नहीं खुले, और कोर्ट को भी जनता को भी झूठ बताया जा रहा। तो हम यही तो बताना चाह रहे। नहीं, ये जो आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि हमने रास्ते खोल दिए, ये आपकी मेरी जानकारी में नहीं है ऐसा कोई एफिडेविट। आपकी जानकारी में है तो मैं उसको रिकॉर्ड पे ले लेता हूं। अच्छा, और पे ना वो तो आपके टीवी पे ही सुना हमने, तो हम भी तो यही देखना चाह रहे हैं कि भाई उन्होंने खोल ले नहीं खोल ले, जब जाएंगे तो देख लेंगे। यहां तो खुल नहीं रहे सिंगू बॉर्डर पर, तो आगे और देख लेंगे कहाँ खुल रहे। गाजीपुर का बताते होगे मैं खुले हुए हैं, तो भाई जाके देख लेंगे गाजीपुर पर टिकरी बॉर्डर से। भाई कोई रोकेगा तो मैं तो ये कह रहा हूं, जब पिछली बार आप गए थे जंतर मंतर पर, आपने किसान संसद की थी, तब आपने दिल्ली पुलिस से बातचीत करके और एक समझौता करके की थी। इस बार अगर समझौता नहीं करके जाएंगे तो फिर तो इसका मतलब टकराव की स्थिति बनेगी। क्यों? नहीं, एक बात तो बताओ, उस टाइम पर तो रास्ते बंद थे सब। अब आपके चैनलों के माध्यम से सुनते हैं सबके कि रास्ते खुल गए। भाई रास्ते खुल गए तो हम भी जाके देख लेंगे, हमें तो जाना है नहीं अंदर दिल्ली, हमें तो ये है कि रास्ते खुल गए तो हम भी चलेंगे। नहीं, पर आपको पता है रास्ते नहीं खुले, हमें भी पता है, हमारे भी रिपोर्टर रोज दिखा रहे हैं तीनों बॉर्डर से रास्ते अभी खुले नहीं है। ऐसे में आप कैसे जाएंगे? फिर तो जनता को क्यों बेवकूफ बना रही भाई ये सरकार? फिर जनता को भी, कोर्ट को भी, दोनों को ही बेवकूफ बना रही कि रास्ते हमने खोल दिए, हमने अपनी तरफ से हटा दिए। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, आपका चैनल तो ठीक बता, नहीं तो सारे चैनल ये कह रहे हैं कि रास्ते खुल गए जी, रास्ते खुल गए, जनता हमारे साथ में लड़े आन के, अजी रास्ते खुल गए, आप नहीं जाने देते, मकाबे चले जाओ। वो बैरिकेटिंग तक जाते हैं और वहां से फिर वापसी आ जा। दिल्ली पुलिस ये कहती है और सरकार ये कहती है कि हम इसलिए नहीं खोलते क्योंकि अगर हम खोलेंगे तो आप ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में घुसेंगे, उसके बाद सड़कें जाम करेंगे, संसद का घेराव करेंगे, इसलिए आपको नहीं जाने दिया जाता है। अच्छा, हम किसान, हम घुसते हैं, हम आतंकवादी है, हम से अफगानिस्तान से आए, हम क्या हम घुसते हैं? दिल्ली तो चलने की है, दिल्ली तो टहलने की है, इतनी खूबसूरत दिल्ली है, हम दिल्ली देखने नहीं जा सकते? अगर किसान दिल्ली में आएगा तो उसको घुसना बताओगे? मतलब यही तो दुर्भाग्य है देश का। किसान अगर दिल्ली में आ रहा, वो शांतिपूर्ण तरीके से आना चाहता है, वो बैठा है, तो उसको कहोगे कि घुसना है। हम जाम लगाते हैं, अभी 3 दिन पहले यहीं से लगाकर आगरा तक और पंजाब तक जाम लगे हुए थे, दिल्ली में जाम लगे हुआ था, उसको आप जाम नहीं कहोगे। किसान अपना 10-20 ट्रैक्टर लेकर आएगा तो उससे आप जाम बताओगे? अरे यही तो शर्म की बात है कि किसान अगर शांति से आवे तो उसे घुसना बताओ। नहीं, आप तो ऐलान करके आ रहे हैं ना, आप तो देखिए खुद, आप तो खुल के कहते हैं, ठीक है साहब, एक सेकंड, आप तो खुल के कह रहे हैं ना संसद का घेराव करेंगे, आपने कहा ना संसद का घेराव करेंगे, बताओ। तो आपने कहा संसद का घेराव करेंगे,
तो ऐसे में घेराव करने अरे का ऐलान भाई, करके आप आएंगे तो आपको लगता है परमिशन देगी दिल्ली 10-20 पुलिस? आदमी से नहीं तो बता के ही तो आ रहे, रास्ता खुला होगा तो भाई चले जाएंगे आगे तक। गाड़ी भी तो जाती है, हमारे ट्रैक्टरों से ही क्या एलर्जी है। हम वहाँ मंडी देख आओगे कहाँ बिकता है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कहीं पे भी अपनी फसल बेच लो। सुप्रीम कोर्ट और उसके बीच में, पार्लियामेंट के बीच में जगह देख लेंगे, 500 का आदमी घूम आओगे, देख लेंगे उसको कहाँ जगह है कहाँ नहीं। 500 आदमी से तो कोई दिल्ली में भीड़ होनी नहीं भाई। जब 200 आदमी से भीड़ हुई तो 500 से थोड़ा भीड़ हो जाएगी। चलिए ठीक है, और ओके। फिर अभी तो चर्चा चल रही है, हाँ। एक सब्जेक्ट आया है और भी बहुत है। इशू हैं अभी। हाँ ठीक है, ओके, बहुत धन्यवाद टिकैत साहब न्यूज़ 24 से बात करने के लिए, बहुत धन्यवाद। हम इंतजार करेंगे बैठक खत्म हो, क्या फैसला होता है उसको जानने का भी इंतजार रहेगा। राजीव जेटली जवाब दीजिए, 29 तारीख को अगर रास्ता खुला है जैसा कि आपकी सरकार और पुलिस कह रही है, मतलब आंशिक तरीके से खुला है, अगर ये किसान आंदोलनकारी किसान दिल्ली आते हैं, संसद की तरफ जाते हैं, क्या आप जाने देंगे? आपकी सरकार और पुलिस जाने देगी? किसानों के लिए तो सारे रास्ते खुले हैं, दिल्ली हो या देश का कोई भी भाग हो, किसान कहीं भी जा सकते हैं, हमारे संसद में भी जा सकते हैं। अगर रास्ता रोका जाएगा तो केवल उत्पातियों का रोका जाएगा, जो उत्पाद करते हैं। जिस तरीके का माहौल आपने दिल्ली में पहले भी देखा कि लाल किले के ऊपर जाकर झंडा उतारा गया, पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर चलाए गए, अगर इस तरीके के उत्पाद होते हैं तो जरूर रोका जाएगा। नहीं तो पार्लियामेंट के आसपास तो घूमने का अधिकार सबको है। क्या किसान आते नहीं है वहां पर? किसान आते हैं, घूमते हैं, किसान बच्चों के साथ भी आते हैं और किसान आसपास से रोज निकलते हैं। तो ये राजनीतिक तौर पे ट्रैक्टर लेके आना, अपनी शक्ति दिखाना या उत्पाद करना, अगर ऐसी कोई हरकत करता है तो ये तो फिर कानून व्यवस्था की बात हो जाती है। तो कानून व्यवस्था तो दिल्ली में बना करके रखनी है, और अगर कोई इस तरीके का उत्पाद करेगा तो उन्हें रोका भी जाएगा। नो एंट्री है ना? तो आज आंदोलनकारी किसानों के लिए दिल्ली में नो एंट्री है ना? मैं किसानों की बात कर रहा हूं। अभी मैं आंदोलनकारी, अच्छा है आपने एक शब्द साथ में जोड़ दिया, मेरे को थोड़ा सा चुनौती पेश हो रही थी इस शब्द को जोड़ने में, समझ नहीं आ रहा था मैं क्या नाम दूं इनको, क्योंकि मैं इनको किसी राजनीतिक पार्टी का नाम दूंगा तो ये पीछे हटते हुए नजर आएंगे कि हम नहीं है। आंदोलनकारी किसान, बिल्कुल ठीक बोला आपने। आंदोलनकारी किसान अगर उत्पात मचाने के लिए वहां आते हैं तो उन्हें रोका जाएगा। किसान इस देश का हमेशा वहां आता है, आता रहेगा, उसके लिए कोई बाधा नहीं है। किसान इस देश का जागरूक है, उसे सब कुछ मालूम है, उसे पता है कि मेरे लिए सरकार क्या कर रही है। किसान नहीं है इनके साथ। अभी राजनीतिक लोग हैं, चंद राजनीतिक लोग, हर किसी का बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, सभी लोग किसी न किसी पार्टी के। आलोक शर्मा, क्या सरकार और पुलिस को 29 तारीख को अगर आंदोलनकारी किसान दिल्ली आकर संसद का घेराव करना चाहते हैं, क्या ये परमिशन दे देनी चाहिए? देखिए, ये तो किसान जब परमिशन मांगेंगे, सरकार क्या उस पर रवैया अपनाती है और किस चीज की परमिशन मांगी जाती है, उसके बाद ही टिप्पणी की जा सकती है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सरकार के अपने बयान क्यों बार बार बदल रहे हैं। कभी कहते हैं रास्ता खुल गया है, कभी कहते हैं रास्ता आंशिक खुला है, कभी कहते हैं कि नहीं खुला है। सरकार स्थिति को क्यों नहीं क्लियर करती और किसानों को संसद का घेराव करने की इजाजत क्यों नहीं? क्या पहले संसद का घेराव तमाम मुद्दों पर बीजेपी ने नहीं किया है? आज का आपका सवाल राष्ट्र की बात में है, आंदोलन संसद की दहलीज तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? आंदोलन तो संसद के अंदर पहुंचा हुआ है। क्या संसद के ऊपर तमाम चीजों के ऊपर चर्चा नहीं हुई है? क्या 12 बार की जो वार्ता हुई है जिसमें केंद्रीय मंत्री भी बैठे हैं, क्या उसका कोई निर्णय सामने आया है आज तक? 2 चीजों पर बड़े बड़े ढोल पीट कर बीजेपी के लोगों ने कहा कि आधी तो हमारी सहमति हो गई है किसानों से, पराली जलाने पर और बिजली बिलों पर। क्या उसका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर मानक जी आपने और हमने देखा है? 12 दौर की बातचीत हुई, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग सबको पूरे देश को दिखा दीजिए कि वे किसान जो हैं ये आतंकवादी हैं, उत्पाती हैं, रेपिस्ट हैं, और ये देखिए मीटिंग में क्या कर रहे हैं। आप क्यों नहीं दिखाते? आप उनको दिखा दीजिए। आज आप कहें कि साहब वो तो उत्पाती हैं और उत्पातियों को नहीं घुसने देंगे और ये नहीं करने देंगे। भाई आप मीडिया डिबेट से इस समस्या का हल चाहते हैं क्या? मुझे बता दीजिए, क्या पराली और बिजली के बिल पर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है? क्या उसके ऊपर पार्लियामेंट की जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट ने 3 लोगों की कमेटी बनाई थी, उसकी रिपोर्ट मार्च में आ गई। क्या आज तक उसको सरकार ने सार्वजनिक किया है? क्या सुप्रीम कोर्ट में से कहा गया है कि इसको सार्वजनिक कर दीजिए? क्या रिपोर्ट आई है? आप कहते हैं कि साहब इन 3 काले कानूनों में काला क्या है? मैं तो कह रहा हूं 12 बार की जो मीटिंग हुई है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग देश को दिखा दीजिए। हम जो बता रहे हैं शायद उस पर देश की जनता विश्वास अजय आलोक शर्मा कह रहे हैं कि अगर संसद का घेराव करने की बात आंदोलनकारी किसान कर रहे हैं तो उसमें नया क्या है? पहले भी तो हुआ है, आने दीजिए उनको, करने दीजिए घेराव, जताने दीजिए अपना विरोध।
मुझे थोड़ी सी निराशा हुई। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि आलोक भाई बोलेंगे कि हमने ही इस किसान आंदोलन को खड़ा किया, हमने पोषित किया, हमने जीवित रखा, हमने इसे हर तरह से सुशोभित किया है, तो हम बिल्कुल किसानों के साथ खड़े हैं। किसानों को संसद में आने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के 52 सांसद थे, एक अभी और जीता, 53 हो गया। और साथ में मिलकर तृणमूल के मिलकर, बहुजन के साथ मिलकर, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर संसद के अंदर सारे विपक्ष के सांसद घेराव कर देंगे संसद का। है हिम्मत तो कहें आलोक भाई ये बात, तब होगी बात कि आंदोलनकारी किसानों के साथ आप खड़े हैं या नहीं खड़े। क्यों उनके कंधों पर रख के बंदूक चलवाना है? जानते हैं आप कि नो एंट्री जोन है, हाई सिक्योरिटी जोन है, तो क्यों उनको वहां बुलवा के एक क्योस खड़ा करवा रहे हैं? आप सारे सांसद लोग 29 तारीख को शुरू होगा, विपक्ष के सारे सांसदों को संसद का घेराव करना चाहिए। क्या दिक्कत है इसमें? घोषणा करें सोनिया गांधी, लीड ले कांग्रेस पार्टी। है हिम्मत? अरे पिछला सत्र याद नहीं है आपको अजय आलोक? पिछला सत्र याद करिए, कहां कुछ काम हुआ था? हंगामा तो खूब हुआ था, खूब विरोध हुआ था। हम तो चाह रहे हैं कि ये लोग अपने आप को एक्सपोज करें। इनका मकसद ही यही है। तो ये मकसद मैं पहले ही से क्लियर कर दे रहा हूं ना, इनका मकसद ही यही है और कुछ नहीं है। लेकिन अपने मकसद को पूर्ति करने के लिए मासूम और निर्दोष व्यक्तियों को आगे क्यों करना है? राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक लोग को अपनी लड़ाई खुले तौर पर लड़नी चाहिए। आप अजय आलोक मासूम और निर्दोष व्यक्ति बता रहे हैं इन लोगों को, राजीव जेटली उत्पाती बता रहे हैं आंदोलनकारी जो किसान है उनको। ये मतभेद क्यों आ रहा है? उत्पाती, सुनिए, उस कोई मतभेद नहीं है। उत्पाती लोग अपने साथ मासूमों को आगे कर रहे हैं ताकि जब लाठियां खाने की बारी आ जाए पुलिस की तो मासूम लोग उसमें पिटें। उत्पाती तो भाग जाते हैं, उत्पाती बाद में पकड़े जाते हैं जब पुलिस पकड़ती है। तो 26 जनवरी याद है ना, एक भी उत्पाती उस वक्त पकड़ा नहीं गया था, चोट लगी थी मासूमों को। मतलब आपके हिसाब से हाई सिक्योरिटी जोन है, नो एंट्री होनी चाहिए ना? आंदोलनकारी किसान अगर दिल्ली आना चाहते हैं, संसद तक पहुंचना चाहते हैं, नहीं आने देना चाहिए ना? यही कह रहे हैं ना आप? भाई संसद तक आना चाहेंगे, कोई भी जत्था में आएगा तो पुलिस की परमिशन लेगा, दिल्ली पुलिस देखेगी कि व्यवस्था को कैसे मेंटेन करना है। हाँ। मैं तो विपक्ष को बोल रहा हूं ना कि विपक्ष तो किसानों के साथ खड़ा है, तो विपक्ष संसद के अंदर क्यों नहीं करता ये काम? बहस क्यों नहीं करता किसानों पे? अभी से स्पीकर को नोटिस भेज दे कि हम किसान मुद्दे पे बहस से आते हैं। क्यों नहीं करते? बोलिए आलोक शर्मा। नोटिस अभी से भेज देना आलोक शर्मा। मीडिया में रिलीज कर देंगे। हमने नोटिस भेजा स्पीकर साहब को कि 2 घंटे की बहस का समय दिया जाए या दिन भर बहस हो। भाई जो है थोड़ी सी हिम्मत दिखाएंगे और आज कहेंगे कि बिहार का सारा धान पिछले 10, 12, 15 साल से 2006 के बाद से जब से मंडियां खत्म हुई हैं तब से सारा हरियाणा और पंजाब में आके ट्रेनों में बिकता है, इसलिए कानून रद्द होना चाहिए। लेकिन जेडीयू की अपनी मजबूरियां हैं, वो नहीं कह सकते। खा रहे हैं पंजाब, हम मुद्दे पर आ रहे हैं। नहीं, मुद्दे पर आ रहे हैं, खा नहीं रहे हैं। वहां पर माल का दाम नहीं मिलता, इसलिए हरियाणा और पंजाब में व्यापारी खरीद लाते हैं। यहाँ से खरीद के ले जा रहे हैं। हमारा किसान बहुत स्वस्थ है और यहाँ से हमारा किसान नहीं, यहाँ से क्या जाता है? वो तो शराब जा रही है, पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से शराब वहां पर बिकती है। वो तो पूरा देश देख रहा है वहां क्या जाता है। बिहार में शराब जाती है। आज का विषय वो नहीं है। नहीं, मैं आज का विषय वो नहीं है। मैं तो उम्मीद, अरे मैं धान की बात मैंने कह दी, शराब की भी कह दी। अगर समझदार होंगे तो आप समझ जाएंगे। मूल मुद्दे पर आते हैं। इन्होंने कहा कि साहब नो सिक्योरिटी जोन है, हाई रिस्क जोन है, वहां पर किसान नहीं आ सकते। मतलब हाई रिस्क जोन है, नो एंट्री जोन है, इसलिए जेडीयू नहीं चाहती है कि किसान जो है वो नई दिल्ली के अंदर आए। ये जेडीयू का अपना ऑफिशियल स्टैंड है। आज आलोक जी बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर नो एंट्री जोन है किसानों के लिए, और किसान नहीं आने चाहिए यहाँ पर। नहीं, पहले तो आप लोग तय कर लीजिए किसान है उत्पादक, दोनों पहले तय कर लिया करें डिबेट से पहले। दूसरी चीज नहीं भाई, मैं दूसरी चीज ये कहना चाहता हूँ कि इसका 600-700 किसान हमारा 600-700 किसान हमारे उनका की मृत्यु हुई, वो शहीद हो गए, और बीजेपी के तमाम प्रवक्ता हंसते रहते हैं टीवी पर बैठकर। मैं भाग नहीं रहा हूं, मैं किसी से कोई नहीं भाग रहा है। कौन भाग रहा है? वो पूरा देश देख रहा है। तो जवाब दीजिए ना। भागने की बात नहीं, संसद में बहस करेंगे किसानों पे, हाँ या ना? अरे भाई करेंगे ना, पिछले संसद सत्र में भी तो हुई थी। इसके साथ संसद का नोटिस देंगे स्पीकर को, सरकार ने बैठाया है। छोड़िए ना आप लोग, संसद में क्या क्या होता है वो देख लिया ना, कितनी चर्चाएं होती हैं। अरे नोटिस चीज पर चर्चा आज तक कहीं कंक्लूजन पर पहुंची है क्या? नहीं पहुंची है। सरकार को एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है। सरकार एक्सपोज हो चुकी है ऑलरेडी। कर दीजिए। आप बीच में बोल के अपने आप को एक्सपोज करिए। हिम्मत है, करिए।
2 मिनट रुकिए ना। अरे तो आप करते क्या, बोलिए ना, हम करेंगे। दूसरों की बैसाखी पर चलते हैं, दूसरों के बीच में बोलते हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोला। भागते हैं हिम्मत है तो देखिए आपका चेहरा किसान expose हो गया। 700 किसान शहीद होने के बाद आप टीवी पे दांत फाड़ रहे हैं। कौन भाग रहा है देख रहे हैं। 4 बार टोक चुका आप नहीं रुक रहे। अरे भाई संसद में बोलिए ना। 700 फिर वही दांत फाड़ना बंद कीजिए। सबसे पहले तो आप सबसे पहले दांत फाड़ना बंद कीजिए किसानों के मुद्दे पर। सीरियस बहस है, सीरियसली बात कीजिए। बौखलाहट होती है तो हंसी आ जाती है ना। 700 किसान, हाँ बौखलाहट आप ही को हो रही है ना, दिख रहा है आपके चेहरे से बौखलाए हुए हैं। 700 किसान जब शहीद हो जाएं और यहाँ पर सत्ताधारी के दल के प्रवक्ता हंसी ठिठोली करें, दांत फाड़े, तो सोच सकते हैं कि मीटिंग में क्या करते होंगे ये लोग। हंसी ठिठोली शर्म नहीं आती है। वो 700 किसानों की मौतों के जिम्मेदार आप लोग। कौन बेशरम है? इस टीवी डिबेट में क्लियर हो गया कौन बेशरम है, कौन दांत फाड़ रहा है, ये क्लियर हो गया है। मुद्दे की बात सुनिए। कांग्रेस पार्टी है मौत की जिम्मेदार, माफी अरे भाई मांगिए। फिर वही बोलती रहेगी, फिर बोलती एक सेकंड आलोक शर्मा, एक सेकंड, वन सेकंड। अजय आलोक, आपने कहा किसान आंदोलन में जो किसानों की मौत हुई है उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, कैसे? बिल्कुल जिम्मेदार है। कैसे? इसे क्योंकि इस किसान आंदोलन को झूठ की बुनियाद पे खड़ा करने वाली कांग्रेस पार्टी, उसको पोषित करने वाली कांग्रेस पार्टी, उसको आर्थिक मदद देने वाली कांग्रेस पार्टी, उनको लीगल सपोर्ट कोर्ट में देने जाने वाली कांग्रेस पार्टी, लेकिन एक बार भी ये समझाया नहीं जाके, एक बार भी उनके साथ खड़े नहीं हुए, संसद में उनके लिए चर्चा। ओके, ऑलराइट, आलोक शर्मा आपकी बारी। आलोक शर्मा, अजय आलोक चुनौती दे रहे हैं, अगर वाकई आप उनके हमदर्द हैं आंदोलनकारी किसानों के, तो संसद उनसे घिरवाने के बजाय आप खुद को नहीं खड़े होते संसद में या संसद के बाहर? मैं उम्मीद करूंगा कोई हंसेगा नहीं, क्योंकि बहुत सीरियस बहस है। हाँ, हमने किसानों को नहीं कहा कि आप जाकर संसद को घेराव कीजिए। हमारा कोई नेता उनके मंच पर नहीं जाता है, और ना ही किसान किसी भी राजनीतिक दल के किसी नेता को मंच पर आने देते। मुद्दा यह है, क्या किसानों को आप इतना नासमझ समझते हैं कि कांग्रेस उनको बहका रही है? या आपकी नासमझी है? किसान नासमझ नहीं है इस देश का। 700 किसान अगर शहीद हो जाते हैं और प्रवक्ता बैठकर यहाँ पर दांत फाड़ते हैं, तो स्वाभाविक है कि पता चलता है कि आप कितने सीरियस हैं। मैंने सीधे सीधे सवाल पूछे कि 12 बार की मीटिंग हुई, ओके, उसके सीसीटीवी ओके, राजीव जेटली, धर्मेंद्र मलिक भी आ गए हैं। राजीव जेटली, पहले तो एक स्थिति जरा थोड़ी साफ करिएगा। राकेश टिकैत कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं रास्ता खोल दिया। अगर रास्ता खोल दिया तो फिर तो लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन सच यह है कि रास्ता खुला नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप बेवकूफ बना रहे हैं कोर्ट को भी और जनता को भी। मैंने आपसे पहले कहा था मानव भाई कि दिल्ली के सभी रास्ते खुले हैं, हर किसी के लिए खुले हैं। कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई कहीं पर भी उसको जाने की आजादी है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं और उसके बैरिकेड भी हटाए गए। और दूसरी बात, मैं आपको साथ में एक बात और कोट कर दूं। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी एक सेकंड आप बोल कंप्लीट कर लीजिएगा, लेकिन रास्ते अभी पूरी तरह से खुले नहीं है, ये मान क्यों नहीं लेते आप ये क्यों कह रहे हैं कि रास्ते खुले हुए? नहीं खुले हैं, हमने खुद देखा है, हमारे रिपोर्टर्स ने देखा है। मैं आपसे कुछ और कह रहा था कि रास्ते खुले हैं, कोई कहीं पे भी जा सकता है, ये आजादी उसके पास है। हाँ। राजनीतिक एजेंडे में उत्पात मचाने की आजादी किसी के पास नहीं है। हाँ। आपको फिर से स्पष्ट कर दूं इस बात को। तो आज भी दिल्ली के अंदर राकेश टिकैत जी अगर अपनी गाड़ी लेके घूमना चाहें तो कौन रोकेगा उन्हें कहीं जाने के लिए? लेकिन अगर ये ट्रैक्टर लेकर सोचेंगे पुलिस के ऊपर हम ट्रैक्टर चढ़ा देंगे, बैरिकेड तोड़ देंगे, या आप कहीं के झंडे उतार देंगे, या उत्पात मचाएंगे जाकर के लाल किले के ऊपर, तो क्या आपको लगता है ये परमिशन दी जा सकती है? हाँ, पहले भी इन्होंने यही बात कही थी कि हम एक मार्च निकालेंगे। उसके बाद क्या जवाब आया इनका? पहले बोलते हैं बक्कल उतार देंगे, उसके बाद बोलते हैं हमारे आदमी नहीं है ये। और हमारे आप जो जिनको किसानों का नाम दिया गया, बाद में बताया किसान नहीं थे, उत्पाती थे। तो आप बताइए कौन इनमें से आइडेंटिफाई करेगा कौन उत्पाती और कौन किसान है? ये बात तो राकेश टिकैत जी खुद एडमिट कर चुके हैं। अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इससे पहले कि आप आगे बढ़े, ये इल्जाम हमने नहीं लगाया है, ये इल्जाम किसान नेताओं ने एक दूसरे के ऊपर लगाया है कि कौन सा किसान नेता किस राजनीतिक पार्टी के पेरोल पे है। कि राकेश टिकैत जी ने गुरनाम सिंह चंडू ने पे लगाया है कि वो कांग्रेस के पेरोल पर है। हम तो नहीं कह रहे ना इस बात को, ये तो खुद ही बता रहे हैं, आप जब पोल खोल रहे हैं एक दूसरे की। तो आप जब ये खुद ही एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं तो आपको लगता है कि आप इनको किसान का नाम देंगे? किसान के पास तो सारे अधिकार है। किसान तो लगभग 1,35,000 करोड़ रुपए अपने खातों में लेकर बैठा है। उसे मालूम है केंद्र सरकार ने मुझे पैसा दिया है, जो इतिहास में कभी कृषि के लिए नहीं हुआ, वो केंद्र सरकार ने करके दिखाया। उसके ऊपर तो कोई जवाब नहीं है ना। यहाँ तो केवल बात ये हो रही है कि हमारे एजेंडे में तोड़फोड़ लिखी है, हमारे एजेंडे में बैरिकेड तोड़ना लिखा है, हमारे एजेंडे में पुलिस के ऊपर प्रहार करना लिखा है, पुलिस को उठा करके नीचे फेंक देना। देखा ना लाल किले में आपने क्या हुआ था?
पुलिस, जो सुरक्षा बल, जो खुद किसान है, जो खुद किसान है, उन्हें उठाकर नीचे फेंका जा रहा था। तो मैं आप ये बोलना चाहता हूँ, किसानों को ये निर्धारित करना है। हाँ, तो गुरनाम सिंह चंदूरी के प्रवक्ता से बोलवाइए पहले, या तो मेरी बात पूरी होने दीजिए, या गुरनाम सिंह चंदूरी के प्रवक्ता बोलेंगे, आलोक शर्मा जी। धर्मेंद्र मलिक, आपने सुन लिया। अजय आलोक है जेडीयू से, राजीव जेटली है बीजेपी से। दोनों का कहना है कि किसान आए, राकेश टिकैत साहब आना चाहते हैं, गाड़ी में आए, घूमे, कहीं भी जाएं, लेकिन ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में घुसकर दिल्ली जाम करने या संसद का घेराव करने की इजाजत उत्पातियों को नहीं दी जा सकती। यह शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं राजीव जेटली। उत्पातियों को संसद घेराव की इजाजत नहीं मिलेगी। धर्मेंद्र मलिक, अच्छा देखिए, किसानों की इनकी नज़रों में क्या मतलब किस तरह से देखते हैं वो तो स्पष्ट कर चुके हैं, और उसी का ये हिस्सा है कि देश में 750 से अधिक किसान शहीद हुए, और देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि कुत्ते की मौत पे भी दुख होता है अगर टायर के नीचे आ जाए, तो एक संवेदना संदेश नहीं आया आज तक। तो लगता है कि शायद देश के प्रधानमंत्री किसानों के प्रधानमंत्री नहीं है, ये इनकी मानसिकता बड़ी स्पष्ट है। दूसरी बात, इनका कोई बैनामा नहीं हो रखा देश का कि परमानेंट ये रहेंगे। देश के नागरिकों को देश मारने का हक है, और ये भूल जाते हैं कि पिछले लोकसभा सत्र में हम परमिशन लेके गए थे, 200 लोगों की बात थी तो 201 वाद भी नहीं हुआ। इनके ध्यान नहीं रही वो बातें। हमने अपना सत्र चलाया पूरी शांतिपूर्वक, तो इस बार भी कहिए परमिशन लेके जाएंगे और शांतिपूर्ण बैठेंगे, शाम को लौट आएंगे। इस बार तो आप कह रहे हैं घेराव करेंगे। बिल्कुल, हाँ, तो घेराव भी तो शांतिपूर्ण ही होता है। घेराव का कोई हम संसद को उखाड़ लाएंगे क्या? मैंने कहने का मतलब दिल्ली पुलिस की परमिशन से जाएंगे। घेराव का जो पिछली बार जैसे किसान संसद जंतर मंतर पे लगाई थी, मैं ये पूछ रहा हूं, क्या दिल्ली पुलिस के साथ समझौता करके, सहयोग करके, अगर सांकेतिक तौर पर घेराव करना चाहते हैं और वो परमिशन मिलती है तो जाएंगे क्या? जी जी, हाँ बिल्कुल जाएंगे, और उसी पे हमारी अभी चर्चा चली हुई है। कुछ स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन हम बिल्कुल चिट्ठी देकर बता के जाएंगे। कोई हम ये उत्पादी, देखिए ये इन्होंने अभी बात कही कि कौन निकला। अरे भाई, दीप सिद्धू कौन था? तुम्हारे गृह मंत्री के साथ उसके फोटो थे। तुम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग घुसा देते हो आरएसएस के भीड़ के बीच में, फिर वो उत्पाद बचाते हैं। तो तुम्हें जो ट्रेनिंग मिली है वो उत्पाद करने की ही मिली है, इसलिए इनको सब उत्पादी दिखाई देते हैं। और ये अजय आलोक तो बिहार से ये भूल जाते हैं कि एनएसएसओ का डाटा क्या कहता है। अभी ये कह रहे कि बिहार का मेरा किसान बहुत स्वस्थ है। अरे क्या आमदनी है तुम्हारे बिहार के किसान की? ये एनएसएसओ की रिपोर्ट पढ़िए और देखिए, आपके बिहार के लोग पंजाब में मजदूरी करने जाते हैं, आप अपने स्टेट को संभालिए। ये एनएसएसओ की रिपोर्ट में लिखा है। नहीं, धर्मेंद्र मलिक, एक सेकंड, वो बिहार पर अभी अजय आलोक जवाब दे देंगे आपका, बिहार में किसानों की स्थिति पर। लेकिन अजय आलोक का कहना यह था, हाई सिक्योरिटी जोन है संसद और उसके आसपास, आपको भी पता है, वहां पर बिना परमिशन के अगर आप जाएंगे, ट्रैक्टर लेकर चाहेंगे 40-50 ट्रैक्टर लेकर जाएं, जाम कर दें या घेराव कर लें, बैठ जाएं, वो उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर आप पुलिस के साथ सहयोग करके सांकेतिक तौर पर, जैसे किसान संसद पिछले साल की थी, वैसा करना चाहते हैं तो हो सकता है। जी, ऐसा ही कुछ डिजाइन करेंगे हम एसकेएम में, आज तय हो जाएगा। देर तक बैठक चलेगी, अभी भी चली हुई है। हाँ, ओके, अजय आलोक रिस्पॉन्ड करिए। लेकिन ये पहले ही उत्पादी। सबसे पहली बात, मेरे मित्र धर्मेंद्र जी को पता होना चाहिए कि बिहार में आज तक एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की। आपके एनएसओ को रिपोर्ट का जो हवाला दे रहे हैं, उस रिपोर्ट के हिसाब से ही पिछले 16 वर्षों में किसान की आय में 8 गुने अधिक बढ़ोतरी हुई है। तीसरी बात, जिस हरियाणा में आप बैठे हुए हैं ना, वहां का चावल जो है वो अब बिहार का चावल खा रहे हैं। हरियाणा के व्यापारी आते हैं, यहां से चावल खरीदते हैं और आपके हरियाणा में बेचते हैं। आपका हरियाणा का चावल कोई खाना नहीं चाह रहा है, क्या ये सच नहीं है? और आप कहते हैं कि पंजाब में बिहारी बाजार है काम करने, पंजाब में लेबर शॉर्टेज हो गई है, इसी को कोई जाना अब नहीं चाहता है। रेडियो, टीवी और स्पेशल लग्जरी बस देके बुलाया जाता है काम करवाने के लिए, इसलिए ये सब अब मत सोचिए। मैं कह रहा हूं, एक आम किसान जिसकी पट्टे 1 एकड़ से कम की है, वो जो देश में 93% है, वो आज की तारीख में बहुत खुश है इन कृषि कानूनों से। आपके आंदोलन की धार उसी दिन कमजोर हो गई थी जब इसको आपने राजनीतिक एजेंडा बनाया था। कोई नहीं पूछ रहा था, आज भी वही 700-801 का जत्था लेके अगर आप इस देश में अराजकता करना चाहोगे तो इसको कौन टॉलरेट करेगा? मैं तो आज बोल रहा हूं, मैं तो आज आपको बोल रहा हूं, आप अपने राजनीतिक दलों को बोलो ना कि आपके लिए संसद में बहस करें, 2 दिन बहस करें। अरे आप अपने विपक्षी दलों को बोलो कि 2 दिन सरकार से बहस करो संसद में हमारे लिए, किसानों को समर्थन देते हो। आपके अध्यक्ष को भी लिखते हैं, मूल रूप से हम तो आपके सरकार को एक्सपोज करें, हम तो आपके अध्यक्ष को भी कहते हैं, निकालें,
संसद के पटल पे अरे निकालें। हम तो अरे आपके अध्यक्ष को भी कहते हैं, हम तो आपके राजनीतिक हम आकाओं सब की हिम्मत नीतीश है। कुमार को भी बोलते संसद में आके बहस हैं। कर अरे अजय आलोक, हम तो संसद में नीतीश बहस कुमार को क्यों भी नहीं हो? बोलते हैं। संसद हम की तो घेराव, नीतीश कुमार को भी संसद में बोलते बहस हैं। नहीं, संसद का घेराव। हम तो वाह, नीतीश वाह, कुमार को भी वाह। बोलते और ये हो हैं। गई किसान आंदोलन। संसद में बहस नहीं करेंगे, अरे हम संसद तो का नीतीश घेराव कुमार को भी करेंगे। बोलते मानक हैं। समझिए बात अजय को। आलोक, संसद में बहस करने से एक्सपोज हो जाएंगे। अजय आलोक, हम तो इसलिए ना नीतीश कुमार कांग्रेस को भी बहस लिखते करेगी, ना हैं। किसान बोलेंगे कि हमारे लिए अरे बहस करो। हम तो नीतीश कुमार इनको को भी बहस कहते करने की हैं। शक्ति नहीं है, मॉरल अरे हम ग्राउंड तो नहीं है अजय इनके आलोक पास। क्या नीतीश बहस कुमार को भी करेंगे? बोलते हैं। झूठ बहस और करने के लिए अराजकता हम की तो बुनियाद नीतीश पे ये कुमार को भी आंदोलन चल बोलते रहा है। हैं। अरे हम तो नीतीश कुमार को भी बोलते हैं। तो बोलिए ना, अरे संसद में आके बहस कर ले। अजय आपके आलोक, आप पैरोकार, चरण सिंह वादी बताते आपके हो, हम तो पैरोकार नीतीश लोग कुमार आके को भी संसद में बोलते बहस हैं। करें। आपके आए थे ना हम टीएमसी कह रहे हैं वाले, नीतीश कुमार को। अरे टीएमसी वाले आपके वो आए थे ना, हम पैरोकार ने क्विज अरे मास्टर। हम कह रहे हैं आंदोलन नीतीश को कुमार समर्थन को। देने, कांग्रेस के नेता हम आपके नीतीश कुमार को आंदोलन बोल रहे हैं समर्थन ना। देने। सिद्धू भी आए थे ना। चौधरी सबको बोलिए चौधरी संसद में चरण बहस सिंह वादी करें। बताते हैं भाग नीतीश क्यों रहे कुमार। संसद से? हम तो नीतीश कुमार को भी बोलते हैं। हम अरे तो ये नीतीश लोग कुमार इतने को भी बड़े बोलते ओके, हैं। धर्मेंद्र मलिक, धर्मेंद्र मलिक छोटा सा जवाब अजय आलोक सीधी चुनौती अरे आलोक शर्मा चौधरी को भी दे चरण चुके सिंह हैं, आपको भी वादी दे रहे होने हैं। का ढोंग धर्मेंद्र बोला है। मलिक, अजय आलोक की चुनौती ये है, संसद का घेराव करने के बजाय संसद के अंदर बहस करने के पक्ष में क्या आप हैं? क्या आप चाहते हैं विपक्षी दल संसद के अंदर बहस करे सरकार से, और सरकार भी इस पर बहस करे कृषि कानूनों पर? मानक जी बिल्कुल सही सवाल उठाया इन्होंने, और बिल्कुल उठाकर खुद फंस गए। मैं ये चाहता हूं, जब ये कानून मैं ये चाहता आलोक शर्मा, हूं एक सेकंड, धर्मेंद्र मलिक का मानक जवाब जी, उसके बाद आ रहा हूं। कि देश में स्पेशल सत्र बुलाया जाए हाँ। और उसमें किसानों को मौका। देखिए, आपके सवाल पे मानक जी मैं ये कहना चाहता हूं, हमारी मांग तो ये भी है कि ये 15 दिन के लिए विशेष सत्र बुलाया जाए और हर प्रदेश के किसान को उस पे इस कानून पे बहस करने का मौका दिया जाए। 5-5 आदमियों को बुलाइए, 15 दिन का सत्र, किसान अपनी पैरोकारी खुद करेंगे। क्या संसद में किसान पेश नहीं हो सकता? आप एविडेंस के तौर पे बुलाइए किसानों को। नहीं, पर विपक्षी Affidavit पार्टियों को लीजिए आप पहले, कहेंगे कि जैसे संसद चलने दीजिए, संसद की बहस होने स्टैंडिंग दीजिए। कमेटी में होता है उस तरह आलोक से शर्मा बैठे पार्लियामेंट हैं, में बुलाओ। विपक्षी पार्टियों को कहेंगे आप हम कि ये विशेष सत्र विपक्षी हो, पार्टी- किसानों पर बहस हम हो, विपक्षी संसद चले। विपक्षी पार्टियों को हम ये कहेंगे कि जब तक ये सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेती, देश में संसद का सत्र नहीं चलना चाहिए। अरे दोनों बातें कैसे हो मानक सकती जी, हैं? मैं उत्तर आप देता कह रहे हैं सत्र बुलाइए, फिर कह रहे हैं संसद नहीं चलेगी। आज विशेष सत्र बुलाएंगे और उसे चलने नहीं देंगे तो कैसे चलेगा, ये बताइए, ये क्या बात स्पेशल है? मानक जी, सत्र मैं उत्तर जिसमें दूं किसान आए, मानक ये जी, मंसूबा समझ जिसमें लीजिए। मानक जी स्पेशल सत्र की बात कही है मंसूबे मैंने, समझ जिसमें लीजिए। किसानों को बुलाया जाए। अच्छा मानक ठीक जी, है, इसमें ओके किसानों आलोक को शर्मा, बुलाया जाए, ना ओके कि सांसदों को। ओके, समझ गया मैं। सांसद सुने, आलोक शर्मा, किसान अपनी बात कहेगा। ओके ऑलराइट। आलोक शर्मा, ऐसा लग रहा है धर्मेंद्र मलिक को विपक्षी दलों पर भरोसा नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते सरकार और विपक्षी दलों में बहस हो, वो चाहते हैं सरकार और सीधे किसानों के बीच बहस हो, इसीलिए विशेष सत्र बुलवाइए। देखिए, मुझे लगता है मानक जी, अजय आलोक जी ने सही पिटारा खोल दिया है। वो कहते हैं संसद में बहस होनी चाहिए। कि जेडीयू ने बहस करके तो कानून पास कराए थे। तीन काले कानून जब पास हुए तो जेडीयू के सांसदों ने तो सबसे ज्यादा बहस की थी उसमें। अरे आप लोग भूल गए कि पिछले दरवाजे से 3 काले कानून आप लोग लेकर आए। कहां से लेकर आए थे? किसानों के लिए 4 कानून आज तक की सरकार लेकर आई है। सबसे पहला 2014 में लैंड एक्विजिशन बिल, 3 बार लैंड एक्विजिशन बिल ऑर्डिनेंस के माध्यम से आया, कभी कोई चर्चा नहीं की। उसके बाद इतने बड़े बड़े कांड हो गए इस देश में। नोटबंदी भी शायद वो जेडीयू के तमाम सांसदों ने चर्चा करके वहां पर नोटबंदी लागू करवाई थी। मोदी जी भी चर्चा करके पाकिस्तान गए थे। जब जिस समय पर ISI राजीव जेटली, क्लोजिंग कमेंट, टाइम खत्म हो रहा है मेरे पास। तब भी जो है जेडीयू के सांसदों से पूछकर आए। राजीव जेटली, 1 साल हो रहा है 26 नवंबर को किसान आंदोलन को। काले कानून बिना चर्चा के आएंगे और यहाँ पर हंस के चैलेंज करेंगे आप। जेडीयू एक बार कह सकती है कि काले कानून बिना चर्चा के क्यों आए थे, पूछ सकते हैं ये लोग। नोटबंदी भी चर्चा करके लागू करवाई होगी जेडीयू ने। ओके, अजय आलोक को चुनौती है। राजीव जेटली, 1 सेकंड। अजय आलोक, छोटा सा कमेंट आलोक शर्मा की बात पर। लैंड एक्विजिशन बिल जब आया था तो उसके विरोध में जेडीयू ही खड़ी हुई थी, संसद में भी, संसद के बाहर कांग्रेसी नहीं थे उस वक्त। नोटबंदी का समर्थन हमने पहले दिन से किया था, पहले मिनट से किया था, क्योंकि भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक कदम था और जिस कदम से सबसे ज्यादा घबराहट कांग्रेस पार्टी को ही हुई थी। ये जो कानून, कृषि कानून की बात कर रहे हैं, सबसे पहले जेडीयू ने लागू किया था बिहार में और आज तक उसका अच्छा फल मिल रहा है और देश के लिए कानून अच्छा है। आपकी हिम्मत है तो संसद में चर्चा करके दिखाइए। ओके, राजीव जेटली, छोटा सा कमेंट। राजीव जेटली, 1 साल हो रहा है किसान आंदोलन, अगर संसद की चौखट तक आया या कोशिश हुई, कैसे डील करेंगे?
अरे मानिक भाई, पहले ये तो पूछ लीजिए आप इनसे, किसी भी किसान नेता से पूछ के देखिए कि आपको कानून पर विश्वास है, कि आपको न्यायालय पर विश्वास है। जो लोग न्यायालय जाते हैं इसी बिल के खिलाफ, आप लोग कहते हैं कि हम आपको अपने आंदोलन का हिस्सा नहीं मानेंगे, आपको बाहर निकाल देंगे। तो जिन लोगों को हमारे संविधान पर विश्वास नहीं है, जो लोग हमारे संविधान के हिसाब से नहीं चलते हैं, उन जिनके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, तो क्या वो लोग आप उम्मीद करते हैं विज्ञान भवन के बाहर जो स्टेटमेंट दे चुके हैं उस स्टेटमेंट को मानेंगे? इन्हीं के तो किसान नेताओं ने बोला था विज्ञान भवन के बाहर कि हमारा समन्वय बन चुका है। कौन लोग थे ऐसे जिन्होंने यू टर्न लिया, जिन्होंने कहा कि नहीं अब हमने कोई चर्चा नहीं करनी? ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। ऑलराइट, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। जैसा मैंने शुरुआत में बताया, अभी किसान मोर्चा की बैठक चल रही है और शुरुआती जो उसमें प्रस्ताव या चर्चा हुई है उसके मुताबिक 29 नवंबर से जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा तब किसान दिल्ली में आकर और संसद भवन का घेराव करने की प्लानिंग अभी कर रहे हैं। उस पर चर्चा चल रही है, फैसला नहीं हुआ है। लेकिन राजीव जेटली बैठे हैं, जेडीयू, दोनों रूलिंग पार्टी से हैं, केंद्र में सरकार है और दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के तहत ही आती है, मातहत आती है। कह रहे हैं उत्पातियों को दिल्ली में घुसने नहीं दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। अजय आलोक आपका, धर्मेंद्र मलिक, आलोक शर्मा और राजीव जेटली। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।